एक सेठ की स्टेशन मास्टर के साथ सांठगांठ हो जाती है और रोज वहाँ पे चोरी का माल आता है, बासमती चावल। वो उसको आधे पैसे में खरीदने लगे। धीरे धीरे सेठ हो गए लखपति। फिर एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि यार बहुत पाप कर लिया, कुछ धर्म पुण्य किया जाए। तो उन्होंने उसी बासमती चावल की खीर बनाई और एक महात्मा को आमंत्रित किया कि महात्मा आप पधारिए और हमारे यहाँ भोजन लीजिए। महात्मा पधारे, उन्होंने खीर ली। दोपहर की कड़कड़ाती धूप थी, महात्मा जाने लगे तो सेठ ने कहा कि महात्मा आज आपको विश्राम कर लीजिए, शाम को चले जाना। महात्मा विश्राम करने लगे और जिस रूम में वो बैठे थे तो उन्होंने सामने देखा कि सेठ ने लगभग 10 लाख रुपए की गिड्डियां वहाँ बिछाई हुई थी और उसके ऊपर चादर थी और थोड़ी सी हल्की सी हवा आई तो वो चादर ऊपर उठ गई और वो गड्डियां दिखने लगी। अब महात्मा के मन में आया कि यार एक आध गड्डी में पार कर लेता हूँ, क्या मालूम पड़ेगा। उन्होंने एक गड्डी अपने में झोले में डाली और शाम को आशीर्वाद दिया और चलते बने। दूसरे दिन सेठ उठा और सेठ ने बोला मैं गड्डियां वापस गिन लूं, और जब गिनी तो एक गड्डी 10,000 रुपए की कम। अब उसने सोचा कि महात्मा तो भगवत पुरुष है, नौकरों ने चोरी की होगी। अब वो नौकरों की धुलाई चालू होगी। दोपहर के 12 बज गए, इतने में देखते हैं कि महात्मा दौड़ते हुए आ रहे हैं। बोले आए, बोले सेठ इनको नौकरों को मत मारो, ये चोरी मैंने की थी, ये 10,000 रुपए रखो। बोले महात्मा आप नौकरों को बचाने के लिए कर रहे होंगे, ये काम तो आप तो कर ही नहीं सकते। बोले वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुमने जो खीर बनाई थी वो पैसा कहाँ से आया था। तो बोले मैं तो रोज सांठगांठ करके लाता हूँ। तब महात्मा ने बोला देख, जिस समय मेरे पेट में ये खीर गई ये पाप का पैसा था, तो मेरे जीवन में कभी नहीं आया और मेरे मन में आया कि मैं तेरा पैसा चुरा लूं। और सुबह जब मेरा पेट साफ हुआ तब मेरे मन में आया कि मैंने कैसा पाप कर लिया, इसलिए लेके आया हूँ। इसलिए हमारे विशाल भाई सुहाना मसाला वाले पूना वाले बड़ी शानदार बात कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसा होवे वाणी। तो साहब शुद्ध अन्न खाते रहिए, पाप का पैसा मत खाइए। थैंक यू।